संतोषी माँ व्रत कथा। इस दिन संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों से माता की पूजा कर उसे गौ को खिला देना चाहिए। इस दिन संतोषी माता की विधिवत कथा सुननी चाहिए। अब हम संतोषी माँ की कथा सुनेंगे। उससे पहले जो लोग भी इस कथा को सुन रहे हैं उन पर माता संतोषी अपनी कृपा बनाए रखें। उनकी जो भी मनोकामना है माता संतोषी पूर्ण करें। जय माँ संतोषी। कथा एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता 7वें लड़के को खिला देती। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना अधिक प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो सभी भाइयों का जूठा बचा हुआ भोजन तुमको ही खिलाती हैं। वह बोला, मैं जब तक कि अपनी आंखों से ना देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे, लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखाने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए गए और 7 प्रकार की रसोई परसे गई। आग्रह कर कर उन्हें जिमाती हैं। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ कब खाएगा। वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई तो वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज रखकर अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा। बहू ने कहा, अपनी कुछ निशानी देते जाओ। वह बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं, केवल यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ, और उसके पेट पर थाप छोड़ दिया। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, ठीक है। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान, लेन देन, हिसाब, ग्राहकों का माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके ऊपर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के वे उसे लड़की के लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से भी भूसी निकालते, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लड़की लेने लकड़ी जा रही थी कि रास्ते में बहुत से स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती थीं। वह खड़ी हो गई, कथा सुन पूछने लगी, बहन यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होगा। यह व्रत करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, हे संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना और मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्रों को पुत्र और स्वामी बाहर गया है तो शीघ्र आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राह दौरान में बहुत दिनों में मुकदमा चल रहा हो तो निपट जाए। कलह कलेश निवृत्त हो और सुख शांति आवे। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए और तथा और भी जो मनोकामना है वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत किया जाए तो कैसे किया जाए, वह सब आप मुझको बताएं।
वह स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, 11.25 का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशान श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके सिवाय लेना। 5.25 तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाएं, आगे रखें तथा जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। तब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध हो जाता है। फल सिद्धि होने पर ही व्रत करने वालों का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 किलो के खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चना का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत चलती। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन और विनती करने लगी, माँ निबट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर दो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा, इसमें क्या बड़ाई? लड़के ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज और रुपए आए हैं, इन सब से अच्छा तो कुछ भी ना आता। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगी। माँ, मैंने तुझसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने को मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, बीच में हूँ, कहाँ हूँ माँ, आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरे घर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे घर सब हैं, माता, माँ बाप, बहू हैं, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू शीघ्र ही उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान जा बैठ। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा माल शीघ्र ही बिक जाएगा और साँझ होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे उठकर भाई बंधु से अपने सपने में बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने में भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांझ झूठ करने के बदल देवता जैसे कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों पे भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया।
मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वहां तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा, दूध धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री, तेरा पति आता है, अब तू इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरले के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अब यहीं मुकाम डालें और भोजन बनाकर पीकर गांव जाएं। इस प्रकार रुककर भोजन बना, खाना पानी पीकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया। यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरों के घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। तब उसकी माँ ने बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वही कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर कमरा खोला, सभी सामान जमाया। एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से लेकर आता है। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय तुम सब कुछ लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के के जिम्मे आई, खीर आदि खाना भेंट पर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगा, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देख कर आरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले तो फिर पैसा ही दक्षिणा में दो। भोली बहू कुछ जानती ही ना थी, उन्हें बहू ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय पैसों से खरीद कर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, चाचा को पकड़ ले गए, अब सब मालूम पड़ गया, सब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता जी के मंदिर जाती है, कहती है, माता जी यह तुमने क्या किया? हंस हंस कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी में सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने बुलाने में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, माता मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूंगी। वह बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी माँ, अब बताओ वह कैसे घर आवे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। बहू प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो।
दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता के उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दोहरी में पांव रखते हुए उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी क्या देख रही है, उतावली हुई बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत मैं करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा ही मुझको दो। जो इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो संतोषी माँ की जय।